स्टूडेंट, आज हम चैप्टर जो था हमारे पास 4 चैप्टर, उसको हम करेंगे। 4 चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट जो था उसमें लास्ट का एग्जाम्पल बचा हुआ था हमारे पास, तो वो हम करेंगे लास्ट एग्जाम्पल। तो किस तरह से है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल है आपके पास, और एग्जाम्पल में हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कब करनी है? सच दैट आपके पास गिवन है क्या, सच दैट कंडीशन गिवन है, सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और इक्वेशंस हमारे पास दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी है? पहली इक्वेशन हमारे पास है x प्लस के वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। कैसी है ये? होमोजीनियस। दूसरी दे रखी है आपके पास 4x प्लस 3y, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था होमोजीनियस का। ये है आपके पास kz इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन का टॉपिक चल रहा था हमारे पास, और क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये है हमारे पास, हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या बताया था आपको होमोजेनियस के केस में कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 0 होती है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो डिटरमिनेंट आएगा आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए है, वो हम इक्वल टू किससे करेंगे? 0 के इक्वल करेंगे। तो ये नॉन ट्रिवियल की कंडीशन हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फॉर्म में लिखेंगे। हम ax इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन इस तरह से होगा कि हम इस फॉर्म में लिख लें हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन linear equation, the system of linear equation in matrix form। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने आपको पीछे एग्जाम्पल जो करवाए थे उसमें बताया था किस तरह से लिखते हैं हम ax इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ये 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको आगे करते हैं। और a क्या होगा इसमें, x क्या होगा, और राइट हैंड साइड में तो होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आपके पास क्या है? 0। तो a क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन? आपके पास क्या होगा? 1, क्योंकि x के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट k है फर्स्ट में, और z का कोफिशिएंट है 3। फिर है आपके पास 4, फिर है आपके पास 3, और फिर है आपके पास k। और थर्ड रो के एलिमेंट आपके पास क्या बनेंगे यहाँ पर? 2, 1, 2। ठीक है, तो ये तो बन गया a। x क्या है हमारे पास? वेरिएबल कौन कौन से हैं? x, y, z। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है? 0। तो किस ऑर्डर का था? 3/3 ऑर्डर का था। तो ये इस तरह से आपके पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? ए जो मैट्रिक्स है वो ये हो गया आपके पास 1 k 3, ये है आपके पास 4 3 k, और थर्ड के है आपके पास 2 1 2। ठीक है, तो ये आपके पास ए हो गया। तो हम क्या करेंगे, ए को ऑपरेट करके, और क्योंकि नॉन ट्रिवियल कंडीशन दे रखी है, इसका डिटरमिनेंट्स की कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई करके करेंगे। तो हम ऑपरेट करेंगे इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। किस किस को इंटरचेंज कर रहे हैं? फर्स्ट और थर्ड को। तो ऑपरेटिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऑपरेशन लगा के करें, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले ऑपरेट कर रहे हैं R1 और R3 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर फर्स्ट रो में हमारे पास k आ रहा है। तो k को हम यहाँ ले आते हैं ताकि इजिली हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकें। तो जैसे हम ऑपरेशन लगाते हैं तो a इज इक्विवेलेंट टू हो जाता है, तो दैट इज द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंट।
इसका है इक्विवेलेंट का। तो ये हो गया आपके पास 2 1 2। फिर सेकंड को नहीं किया था तो सेकंड आपके पास एज इट इज रहेगी। इसी तरह से थर्ड है, फर्स्ट है वो थर्ड बन जाएगी। तो ये आपके पास ऑपरेशन लगाने के बाद ये आ गया आपके पास। अब हम ऑपरेट करेंगे R2 को और R3 को, क्योंकि 0 बनाना है, इनको 0 बना लेते हैं। 0 बनाने से इजीली हो जाएगा आपके पास, इसलिए इसको क्या कर लेते हैं, 0 बना लेते हैं। तो 0 बनाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, तो ऑपरेटिंग किस किस को ऑपरेट करेंगे हम, R2 को कर लेते हैं। तो R2 को ऑपरेट किया तो क्या आएगा, R2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R1। दूसरा क्या है आपके पास R3 पर लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ R3 माइनस R1। तो आपके पास दो ऑपरेशन आपने एक साथ लगा दिए, तो आपके पास A क्या बन जाएगा, A इज इक्वलेंट टू। तो फर्स्ट तो एज इट ही रहा, क्योंकि फर्स्ट पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। ये आपके पास 0 हो गया। इसी तरह से क्या आया, 3 माइनस 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1। यहाँ क्या आ जाएगा, K माइनस 2 टाइम्स, तो क्या हो गया 4। इसी तरह से यहाँ लगाया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन गया। नेक्स्ट में करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, नेक्स्ट का जब हमने अप्लाई किया यहाँ पर तो आपके पास आएगा, हमने 2 टाइम्स कर दिया था इसका ना, तो ये आया 2 टाइम्स किया तो ये आ गया आपके पास 2K, और माइनस में क्या किया था हमने R1, तो ये आपके पास आ गया 1। इसी तरह से इसका 2 टाइम्स किया तो ये 6 हो गया माइनस 2, तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और फिर R3 पर फिर ऑपरेशन लगा देते हैं, और R3 पर ऑपरेशन लगाने के लिए हम देख रहे हैं कि इसको 0 बना लेते हैं पहले। तो इसको 0 बनाने के लिए हम ऑपरेट करेंगे R3 को। तो ऑपरेटिंग R3 को हमने ऑपरेट किया। कैसे ऑपरेट किया, R3 माइनस 2K माइनस 1 टाइम ऑफ क्या हो गया R2। R1 के साथ क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि हमारे पास R1 में यहाँ 0 नहीं है, ये 2 है, तो ये हमारा फिर वापस से चेंज हो जाता है, इसलिए हमने ऐसे इसका ऑपरेशन लगाया है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको 0 ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये R3 का सेकेंड जो एलिमेंट है वो 0 बन जाएगा। दैट मीन्स आपके पास A जो था आपके पास मैट्रिक्स वो ये हो जाएगा, क्या आ गया 2 1 2। फिर ये है आपके पास 0 1 K माइनस 4, और नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया 0 0। अब यहाँ क्या किया हमने, R3 लिखा 4 माइनस क्या है आपके पास 2K माइनस 1, और इनटू में क्या हो जाएगा आपके पास K माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, ये तो हो गया 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो अपने पास आ रहा है यहाँ पर 2K स्क्वायर माइनस के 8K माइनस का K, और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया आपके पास 4। तो ये 4 है, ये माइनस का 4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आई, यहाँ पर जो वैल्यू आई वो आ गई आपके पास 2K स्क्वायर माइनस, क्योंकि यह माइनस के 8K और माइनस का K कितना हो गया आपके पास 9K, तो ये आ गया आपके पास 9K। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी लिख सकते हैं हम। तो आप दोनों तरह से किसी भी तरह से लिख सकते हो, तो हम शॉर्टकट में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या दे रखी है, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्वेश्चन में लिखा था कि कंडीशन क्या है आपके पास, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी कि रैंक ऑफ A आपके पास क्या होगा, लेस देन 3। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ये आपके पास क्या हो जाए 0, तभी तो लेस देन 3 आएगा इसका। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 2K स्क्वायर माइनस के 9K इज इक्वल टू क्या हो जाए आपके पास 0। दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे, K कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ गया 2K माइनस 9 इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा K इज इक्वल टू 0 और आपके पास 9/2। ठीक है, तो K इज इक्वल टू 0 और 9/2 के लिए हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या होगा,
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर दे रखा है तो आपके पास के की वैल्यू आपके पास ये आएंगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना था इसको। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट आपको जो करना है इस एक्सरसाइज में, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दोनों ही हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से आता है, तो आपको एक्सरसाइज क्या करनी है बुक से, एक्सरसाइज नंबर 4.2 फॉर द होमोजीनियस फंक्शन। नोट्स जब देंगे तो उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। होमोजीनियस मैट्रिक्स, ठीक है, या होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस के लिए किया है हमने, और इसमें हमारे पास ये फॉर्म होती है। ठीक है, और इसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास ए का डिटरमिनेंट्स निकालें और वो अगर 0 हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो आप क्या कहेंगे, इसमें एक्स वाई जेड जो भी आपके पास अननोन दे रखे होंगे उनकी सबकी वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो हमारे पास रैंक निकालेंगे, और रैंक भी एक्लियन फॉर्म में चेंज करके निकालेंगे। अगर 3/3 ऑर्डर का है और रैंक 3/3 रैंक जो है आपके पास 3 से कम आता है तो ही हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे बाद में। तो ये यहाँ तक आपके पास चैप्टर नंबर 4 हो गया है।